दोस्तों, याददाश्त बढ़ाने के लिए लोग अक्सर एक ही नुस्खा सुझाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा याद करने की आदत डालिए, मगर कई बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर यानी रट लगाना छोड़कर शांत बैठने से भी याददाश्त बढ़ सकती है। कोशिश करें कि आप अपने कमरे की रोशनी कम कर दें, आराम से बस लेटे रहें, आंखें बंद कर लें और खुद को रिलैक्स महसूस कराएं। ऐसा करने से भी कई बार आप देखेंगे कि आपने जो कुछ याद करने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से याद रह जाता है। दोस्तों, आमतौर पर याददाश्त बेहतर करने के लिए यही कहा जाता है कि कम से कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा बातें सीखें, जानें, समझें, मगर कुछ देर तक बिना किसी खलल के आराम से शांति से बैठे रहना भी आपकी याददाश्त को तेज कर सकता है। इस दौरान आपका खाली दिमाग याददाश्त के खजाने को भरता है। आपको इसके लिए आपके दिमाग को पूरा सुकून देना होगा ताकि वो खुद को रिचार्ज कर सके। सुकून के पलों में ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया को खंगालना हमारे दिमाग के सुकून में खलल डालता है। कुछ ना करना किसी आलसी छात्र के लिए भले ही एक बहानेबाजी हो, लेकिन जिनकी याददाश्त कमजोर है उनके लिए ये नुस्खा बेहद कारगर हो सकता है। फ्रेंड्स, हम सब के अंदर ये क्षमता होती है कि हम शांत रहकर, खाली बैठें या लेटे रहकर अपनी याददाश्त मजबूत कर सकते हैं। ये खोज सबसे पहले सन 1900 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक जियोर्ग एलियास म्यूलर और उनके शागिर्द अलम्पोस फिल्जेकर ने की थी। याददाश्त जमा करने के अपने तमाम तजुर्बों के तहत फिल्जेकर और म्यूलर ने लोगों से बिना मतलब वाले कुछ शब्द याद कराए। कुछ देर आराम के बाद उन्हें फिर से नए शब्द याद करने को दिए गए। वहीं कुछ लोगों को आराम का मौका नहीं दिया गया। 1.5 घंटे के बाद जब इन लोगों से पूछा गया तो दोनों ही समूहों के लोगों के जवाब एकदम अलग थे। जिन्हें ब्रेक दिया गया था उन्हें पहली सूची के आधे शब्द याद रहे थे, वहीं जिन्हें बिना ब्रेक के दूसरी लिस्ट थमा दी गई थी उन्हें पहली सूची के केवल 28% शब्द ही याद रहे थे। इससे साफ है कि हमारा दिमाग लगातार नई चीजें याद नहीं कर पाता। हम 2 चीजें याद करने के बीच अगर उसे कुछ आराम दें तो हमारी याददाश्त बेहतर हो सकती है। इन 2 वैज्ञानिकों के तजुर्बों के बाद पिछले करीब 1 सदी तक इस तरह के दूसरे रिसर्च भी हुए। साल 2000 की शुरुआत में स्कॉटलैंड की एडिनबरा यूनिवर्सिटी के सर्जियो डे ला साला और अमेरिका की मिसौरी यूनिवर्सिटी के नेल्सन कोवान ने एक जबरदस्त रिसर्च की। ये दोनों ही टीमें ये जानना चाहती थी कि ब्रेक दिए जाने पर क्या हमारा दिमाग ज्यादा चीजें याद रख पाता है। दोनों ही टीमों ने म्यूलर और फिल्जेकर के तरीके को आजमाया। उन्होंने अपनी रिसर्च में शामिल लोगों को 15 शब्द दिए और 10 मिनट के बाद उनसे फिर से उन शब्दों के बारे में पूछा। इस दौरान कुछ लोगों को तो ब्रेक मिला, मगर कुछ लोगों को दूसरे रिसर्च में उलझाए रखा गया। जिन्हें भी आराम का छोटा सा टुकड़ा मिला था उन्हें लिस्ट के 49% तक शब्द याद रह गए, जबकि बिना आराम के शब्द बताने वाले सिर्फ 14% लफ्ज याद रख सके। इसी रिसर्च के तहत लोगों के 2 समूहों को एक कहानी सुनाई गई। इनमें से कुछ को 1 घंटे का ब्रेक दिया गया तो वहीं कुछ लोगों को आराम नहीं दिया गया। जिन लोगों को आराम नहीं दिया गया वो कहानी से जुड़े सवालों के केवल 7% ही जवाब सही दे सके, यानी वो 93% कहानी भूल गए थे। वहीं आराम का मौका पाने वालों ने कहानी से जुड़े 79% सवालों के सही जवाब दिए, यानी आराम की वजह से याददाश्त 11 गुना तक बढ़ गई। सर्जियो डे ला साला और नेल्सन कोवान के रिसर्च में शामिल रही माइकेला डेवार ने खुद भी बाद में कई तजुर्बे किए हैं। इनमें पता चला है कि अगर हम पढ़ने लिखने के बीचों बीच थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, दिमाग को सुकून से रहने देते हैं, तो हमारी याददाश्त काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। इस दौरान याद की गई चीजें काफी वक्त तक हमारे जहन में रहती है। ये नुस्खा सिर्फ जवान लोगों के लिए नहीं बल्कि उम्र दराज लोगों के लिए भी कारगर है। दोस्तों, माइकेला डेवार कहती हैं कि आराम के दौरान हमें अपने दिमाग के सुकून में कोई खलल नहीं डालना चाहिए, वरना याददाश्त पर बुरा असर पड़ सकता है। इस दौरान मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें, टीवी ना देखें, कोशिश करें कि दिमाग में कोई और ख्याल ना आए। हालांकि अभी ये बात खुलकर साफ नहीं हुई है कि दिमाग स्मृतियों को कैसे सहेजता है, मगर रिसर्च ये बताते हैं कि दिमाग में कोई चीज दर्ज हो जाने के बाद वो अलग अलग दौर से गुजरती है। इस दौरान उस स्मृति को मजबूती हासिल होती जाती है। फ्रेंड्स, पहले हम ये मानते थे कि आमतौर पर हमारा दिमाग यादों को सोते वक्त सहेजता है। इस दौरान हमारे
हमारे दिमाग के हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स हिस्से आपस में सूचनाओं का लेन देन करते हैं। हमारे दिमाग के हिपोकैम्पस हिस्से में यादाश्त बनती है, वहीं कॉर्टेक्स हिस्सा इन्हें सहेज कर रखता है। शायद यही वजह है कि हम जो चीजें रात में जानते समझते हैं वो हमें ज्यादा याद रह जाती है। लेकिन 2010 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की लीला दवाची ने एक रिसर्च में पाया कि याद रखने की ये खूबी सिर्फ सोने के दौरान नहीं हासिल होती। हम सुकून के पल सोने के अलावा भी गुजारें तो हमारी यादाश्त मजबूत होती है। लीला ने कुछ लोगों को कुछ तस्वीरें और आकृतियां दिखाकर उन्हें थोड़ी देर आराम करने दिया, फिर उन तस्वीरों को फिर याद करने को कहा गया। इस आराम के दौरान भी रिसर्च में शामिल लोगों के दिमाग के हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स के बीच संवाद होता देखा गया। शायद हमारा दिमाग सुकून के हर पल का इस्तेमाल यादाश्त को मजबूत करने में करता है। इस दौरान पड़ने वाला कोई भी खलल हमारी यादाश्त को कमजोर ही करता है। इस नुस्खे से अल्जाइमर और दौरे के शिकार लोगों को भी मदद मिल सकती है। कुछ मनोवैज्ञानिक इन रिसर्च को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि ये कई दिमागी बीमारियों के इलाज में कारगर साबित हो सकती है। यॉर्क यूनिवर्सिटी के एडियान हॉर्नर इन्हीं लोगों में से एक है। हालांकि हॉर्नर का मानना है कि हम ये तय नहीं कर सकते कि कितने ब्रेक से हमारी यादाश्त शानदार हो जाएगी, लेकिन अल्जाइमर बीमारी के शिकार लोगों को आराम के पल देकर हम उनकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सभी जानकार इस बात पर एक राय रखते हैं कि छोटे छोटे ब्रेक लेने से हमें नई चीजें सीखने और याद रखने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इससे छात्रों की ग्रेड 10 से 30% तक बेहतर हो सकती है। किसी भी सबक को दोबारा याद करने से पहले अगर ब्रेक ले लेते हैं तो उसे याद रखना ज्यादा आसान होता है। याद रखिए कि सूचना क्रांति के इस दौर में हमें सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी रिचार्ज करने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।